नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा ट्विटर हैंडल स्टडी विथ ईयर मनीष। आप सर्च करेंगे मिल जाएगा मेरा ट्विटर हैंडल। वहां से आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आज जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो देखिए सभी का प्रॉब्लम है। देखिएगा, मैं इस कुछ देर पहले यहाँ पे देखिएगा, ये कुछ देर पहले मैंने एक के ट्वीट किया है, बापू रेलवे एग्ज़ाम करवाओ। यहाँ पे 3 रिट्वीट भी किए गए हैं। ये चीज़ें और भी जगह फैल सकती है बशर्ते कि यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा हो, लेकिन मेरा इस पे कोई लोभ नहीं है कि ज़्यादा हो। बस जो मेरा मेन फोकस इस वीडियो को बनाने का है वो आप समझिएगा, बाकी आपके हाथ में है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, हम लोग यानी कि जितने भी रेलवे एस्पिरेंट हैं, CBT 2 की हम बात करें, NTPC की, या आपके ग्रुप D की बात करें, आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप देखेंगे SSC GD सब चीज़ क्लियर है कि कब एग्ज़ाम होगा, ये क्लियर है। MTS क्लियर है, CHSL CGL सब क्लियर है कि कब एग्ज़ाम होना है, कितना पढ़ाई करना है, कैसे सिलेक्शन होना है। लेकिन हम बैंकिंग के भी देख लेते हैं, बैंकिंग का भी आता है नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम होता है, ज्वाइनिंग होता है, सैलरी पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रेलवे का, तो रेलवे का ट्विटर कैंपेन चलता है, उसके बाद कोर्ट में केस फाइल होता है ग्रुप D का, उसके बाद होता है आपका CBT 1 क्लियर होता है, CBT 1 का एग्ज़ाम क्लियर होता है। उसके बाद पता चलता है कि रिजल्ट निकलने के बाद 100-200 गलतियां क्वेश्चन उसमें होते हैं। अब उसमें क्वेश्चन में आपको 2-2 3-3 महीने खींचेंगे वो। भाई यही चीज़ आपके UPSC के एग्ज़ाम में क्यों नहीं क्वेश्चन गलत होते हैं, आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन उतने गलत क्यों नहीं होते हैं, SSC के भी होते हैं क्वेश्चन गलत होते हैं, मैं मानता हूँ ह्यूमन ईरर है, हो सकते हैं। लेकिन रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में ऐसा क्यों होता है कि आप देखेंगे ग्रुप D का जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितने क्वेश्चन गलत थे। ALP का तो भूल ही जाइए, आपका भारत का जो राजधानी है वो इस्लामाबाद भी बताया जा सकता था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत किए गए हैं। मतलब कि क्या आप, मतलब कि रेलवे का कोई भी जो क्वेश्चन सेटर है उसका दिमाग ही नहीं है क्या? मैं मतलब कि ये फ्रस्ट्रेशन लेवल बोल रहा है भाई कि आप एक तो एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराते हो, एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हो तो उसमें इतना कचरा कर देते हो। अब देखो CBT 2 के लिए अब आप इतना कचरा कर दिए हो कि अब जो आपका ये चीज़ें है कि आपको CBT 2 का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो आप क्वेश्चन में फंसे हो कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं। भाई यह चीज़ शुरुआत में क्यों नहीं आपके साथ होती है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से तरीके से बना पाएँ। यानी कि ये सिर्फ बहाना है कि क्वेश्चन गलत हो गए। वो जानबूझ के मुझे तो लगता है कि क्वेश्चन गलत करते हैं ताकि 2 महीना और भी एग्ज़ाम को डिले किया जाए। भाई ये स्ट्रेटजी मतलब कि हमें भी समझ में आती है। आप जो बता रहे हो ना कि मतलब कि कोरोना ये वो और क्वेश्चन गलत के लिए आपको दोबारा मौका दिया जाएगा, ये सब जो चीज़ें चल रही है ना, ये कुछ नहीं टाइम पास है। क्योंकि ये सब चीज़ें और भी एग्ज़ाम में क्यों नहीं होती है कि क्वेश्चन गलत होता है उसमें 2-2 महीने लग जाए, और भी एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन ही नहीं गलत होते हैं। आपके तो हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत होते हैं, और 1-2 क्वेश्चन होता है गलत तो चलो ठीक है, ह्यूमन ईरर माना जा सकता है। एक पेपर में 5-5 10-10 क्वेश्चन गलत आप कर रहे हो और बहाने क्या बना रहे हो कि एक गलत हो गया है, ठीक है, और 50 रुपया दो उसके बाद, ये मतलब कि अजीब सा तरीका बना रखे हैं। और उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए मेरा जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है ना भाई, आप ही के जैसा है। आपको लगता होगा कि मैं जॉब में हूँ तो मतलब कि मज़े कर रहा हूँ। भाई सबका एक्सपेक्टेशन होता है कि थोड़ा सा ऊपर जाए, और ये बीच में फंसा हूँ मैं। ना ही UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, ना BPSC की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा भी कुछ एम है भाई, एक से निपटूँ, तब तो इतना भी टैलेंटेड नहीं हूँ कि एक साथ 10 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकूँ। तो यही है कि अगर आज मैं CBT 2 दे देता हूँ तो मुझे ये तो पता होगा भाई कि आगे हमारा होगा तो चलो ठीक है, नहीं होगा तो हम आगे का रास्ता देखेंगे। हम BPSC की तैयारी करें, UPSC की करें, या SSC की करें, या किसी बैंकिंग की करें, क्या करें, हमें तो ये पता होनी चाहिए ना। लेकिन आप इस वैकेंसी को, NTPC हो या ग्रुप D की वैकेंसी को 4-4 साल खींच रहे हो, और बच्चे का जो सजेशन देने वाले जो थोड़ा सा टैलेंटेड होते हैं, अरे तुम एक ही एग्ज़ाम के पीछे क्यों पड़े हो, दूसरा एग्ज़ाम की तैयारी क्यों नहीं कर लेते। भाई कहना बड़ा आसान है, आप 4 नाव पे एक साथ पैर रखोगे ना, हाथ पैर मतलब चारों, एक नाव पे एक हाथ, दूसरे नाव पे दूसरा हाथ, और तीसरे नाव पे तीसरा, चौथा पैर ऐसे रखोगे ना, तो ना ग्रुप D होगा, ना UPSC होगा, ना SSC होगा। सब बंदे टैलेंटेड नहीं होते हैं, कुछ एवरेज भी होते हैं हमारे जैसे, या बिलो एवरेज भी होते हैं। तो एक्सपेक्टेशन है कि हमें ग्रुप D मिल जाएगा या NTPC का जो जॉब है वो मिल जाएगा। तो मैं दूसरा मतलब इतना टैलेंटेड नहीं है कि एक साथ 2-2 एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन करूं, या बहुत सारे ऐसे हमारे जैसे बंदे होंगे।
कम से कम ये तो पता हो जाएगा ना कि इस बार एग्ज़ाम हमारा नहीं निकला, तो हम आगे देख लेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन अभी तक तो ये फंसा के रखे हैं। तो इसीलिए मैं इतना मतलब कि बता रहा हूँ, इसीलिए कि ये फ्रस्ट्रेशन लेवल है, और ये मेरा नहीं, ये आपका भी है। क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम का डेट निकलना था, तो अभी केस में चीज़ें चला गया है कि अब इलाहाबाद में हाई कोर्ट में चला गया केस। अब पता नहीं अब उसमें क्या लोचा है। मतलब कि गलतियाँ रेलवे करे, चलो ठीक है, मॉडिफिकेशन लिंक देना है नहीं देना है वो अलग मैटर है, लेकिन कम से कम एक बता तो दो कि हम इसके बाद लेंगे आपका एग्ज़ाम, कोर्ट केस के बाद लेंगे, या आपका मॉडिफिकेशन लिंक देंगे ही नहीं, चाहे तो कितना भी केस हो जाए। कुछ तो सामने नज़र आना चाहिए ना भाई। रेलवे के स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि CBT 2 कब होगा, साइको कब होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, कुछ भी नहीं पता है। बस दिन कट रहे हैं। लेकिन ऐसे ऐसे दिन कटते कटते एक बार ऐसा समय आएगा कि आप 27 साल और 30 साल क्रॉस कर चुके होंगे। उसके बाद पता चलेगा कि आप अब किसी और भी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो ये चीज़ें, तो इसमें गलतियाँ किसकी है, बोलेंगे कि स्टूडेंट की है, दूसरे एग्ज़ाम की क्यों नहीं तैयारी कर रहे हो। तो मैंने शुरू में ही बता दिया कि हर बंदा इतना टैलेंटेड नहीं होता है कि एक साथ 3-3 चीज़ का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करे। अब वो SSC में चला जाए तो रेलवे में उसका मतलब नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, और इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, मैं अब आता हूँ मुद्दे पे कि मैं सोच रहा था 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन कुछ बड़ा होना चाहिए, खान सर ने भी बोला था, लेकिन अभी तक किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। मैं सोच रहा था, देखिए मेरे पास कितने बंदे हैं यहाँ पे, देखिए मेरे पास मतलब कि मेरे को थोड़ा बहुत जानते पहचानते हैं, 482 बंदे जानते पहचानते हैं ट्विटर पे, और इधर उधर मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोग जानते होंगे, 1-1.5 जानते होंगे, बाकी तो निगेटिव ही है, मतलब कि डिसलाइक वगैरह वाला ही है। तो वो तो कभी मेरे कहने को तो वो मानेंगे नहीं कि मैं जो कहूँगा वो करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी 1-1.5 तो ऐसे होंगे जो कि फॉलो करेंगे। तो अब किसी बड़े यूट्यूबर का मैं वेट कर रहा था कि बड़े यूट्यूबर या बड़े टीचर जो है वो 2 अक्टूबर को लीड करेंगे। अब 2 अक्टूबर को मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि खान सर ने भी बोला था कि वो दिन ऑस्पिशियस दिन है, यानी कि शुभ दिन आप कह सकते हैं स्टूडेंट या बेरोजगार या जो भी मतलब कि त्रासदी में फंसे हुए हैं, क्योंकि उस दिन एक ऐसे महापुरुष का जन्म है जो कि त्रासदी वाले लोगों के साथ खड़े रहे, चाहे तो खेड़ा का आंदोलन हो, अहमदाबाद मिल का आंदोलन हो, या नील सत्याग्रह हो, या कोई भी आंदोलन हो, हमेशा वो लीड किए हैं। तो इस बार हमारा लीड कौन करेगा, इस कैंपेन का लीड कौन करेगा, बापूजी करेंगे, यानी कि उन्हीं के नाम पे अब चला जाएगा। क्योंकि जिंदा व्यक्ति हमारी मांगे तो सुन नहीं सकता है, अब बापूजी का ही पैर पकड़ना पड़ेगा, बापूजी का ही हाथ पकड़ना पड़ेगा कि भाई बापू, आपने, भाई बापू नहीं, प्योर बापू हैं, ठीक है, कि बापूजी आपने 1947 में तो अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलवा दी, कम से कम हमारा भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा दो, क्योंकि आपको तो सभी मानते हैं, आपके ही चरणों में मतलब कि रोज़ नतमस्तक होते हैं, मोदी जी हो या योगी जी हो। तो हो सकता है आपकी बात मान लें, आप ऊपर से कुछ आदेश दें तो इन महापुरुषों को कि हमारा भी कुछ भला करें। तो इसीलिए मैं आपको एक ट्विटर कैंपेन का हैशटैग दे रहा हूं। आप जितने भी टीचर को जानते हैं, जितने भी आप यूट्यूबर को जानते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि उन्होंने तो इनिशिएटिव लिया नहीं, तो मुझे लग रहा है कि आप उनको बता दें कि ये करो आप। वो देखिए यूट्यूबर क्या होता है कि जो यूट्यूबर को मन में आता है वही आपके लिए कंटेंट बनाता है, वो मजबूरन आपको देखना पड़ता है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बनाए यूट्यूबर। तो आप उनको बताइए, जिनको भी बताना है, कि ये वाला हैशटैग है वो ट्रेंड कराएं 2 अक्टूबर को, यानी कि बापू रेलवे एग्ज़ाम करवाओ। बापू ने आज़ादी तो करवा दी, बापू ने नील सत्याग्रह भी करवा दिया, यानी कि नील आंदोलन जो भी है वो करवा दिया, या खेड़ा आंदोलन करवा दिया, जितने भी आंदोलन है बापूजी ने करवा दिया। लेकिन ये भी आंदोलन उन्हीं के नाम पे रखा जाएगा, क्योंकि उस दिन हमारे बापूजी का जन्मदिन है। और मुझे लग रहा है कि ये वाला जो हैशटैग है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, यानी कि बापूजी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बापूजी इन महापुरुषों को जो कि बैठे हुए हैं रेलवे में, या जो जिस भी पद पे बैठे हुए हैं, उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दो, क्योंकि आपको तो जानते हैं, आपके सामने ही वो बैठते हैं, आपके जो पिक्चर है उसी के नीचे वो ऑफिस में बैठते हैं। तो उनको थोड़ा सा ऊपर से डंडे मारो, दिमाग थोड़ा सा उनको खुजलाओ कि हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दें, ठीक है। तो ये हैशटैग आपको सभी जगह बताना है। अगर कल 1 तारीख को, मैं इसीलिए अभी बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि अब धीरे धीरे 2 तारीख में जो घंटे हैं वो कम होते जा रहे हैं और अभी तक किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया है। तो मुझे लग रहा है कि
अब जितने घंटे कम बचेंगे उतना लोगों तक इन्फॉर्मेशन कम जाएगा, इसलिए अब मुझे इनिशिएटिव लेना पड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको सभी को, और हाँ मेरे ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे ही कोई भी चीज़ें आपके लिए होगी मैं यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा और आपके जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे भी लिंक दे दूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टेक्स्ट बुक पास का जो रेट है वो बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक खुशखबरी और है कि जो आपके डिस्काउंट है पहले 10% मिल रहे थे वो अब आपको 30% मिलेगा, यानी कि 1 साल वाला जो पास है वो 399 हो चुका है और आपके जो लाइफ टाइम वाला पास है वो 699 हो गया। लेकिन अगर आप ई आर मनी कूपन कोड यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको 30% का, और यहाँ पे भी आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ आपको 26,000 प्लस मॉक टेस्ट, 400 प्लस एग्जाम के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज तो आपको मिलेगा ही, 400 प्लस एग्जाम के ऑनलाइन कोर्सेज भी मिलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि तकरीबन 12.5 लाख लोग एक्टिव यूजर हैं, यानी कि पास को परचेज कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों तरह के टेस्ट आपको मिल जाएंगे, यानी कि मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। प्रीवियस 5,000 प्लस जो पेपर है प्रीवियस ईयर के वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो रेट है आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 50,000 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा।